अमेरिका की यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये छात्र न केवल फुल फीस भरते हैं बल्कि अमेरिकी स्टूडेंट्स की पढ़ाई को भी इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब हालात काफी ज्यादा बदलते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की सख्ती ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच डर और अनिश्चितता फैला दी है। हाल ही में अमेरिका में सैकड़ों छात्रों को वीजा कैंसिल करके डिपोर्ट किया गया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की सख्ती ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच और भी ज्यादा अनसर्टेनिटी फैला दी है। हाल ही में अमेरिका में सैकड़ों छात्रों को वीजा कैंसिल करके डिपोर्ट किया गया है और अब तो यूनिवर्सिटीज में फॉरेन स्टूडेंट्स की लिस्ट तक मांगी जा रही है। हार्वर्ड जैसी नामी काफी पॉपुलर यूनिवर्सिटीज को भी सरकार ने आदेश दिया है कि वो अपने फॉरेन स्टूडेंट्स की लिस्ट सौंपे। तो ऐसे में काउंसिल ऑफ ग्रेजुएट स्कूल्स की प्रेसिडेंट सुजैन ने कहा है कि वीजा कैंसिलेशन की इस अफरा तफरी ने दुनिया भर के छात्रों और उसके परिवारों को ये मैसेज दिया है कि अब अमेरिका पहले जैसा सुरक्षित और स्वागत करने वाला देश नहीं रहा। अगर अमेरिका की इमेज ऐसी बन गई है तो वो विदेशी छात्रों के लिए दुश्मनी भरा देश है, तो ये अमेरिकी यूनिवर्सिटीज के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। साल 2023 और 24 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में 1.1 मिलियन से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे। इनमें से लाखों छात्र भारत और चाइना जैसे देशों से आते थे। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पिछले 10 सालों में इनकी संख्या 250% तक बढ़ गई है। तो अब अगर इन स्टूडेंट्स की संख्या घटती है तो इसका सीधा सीधा असर सिर्फ यूनिवर्सिटी पर नहीं बल्कि पूरी अमेरिकी इकोनॉमी पर भी पड़ने वाला है। नाफ्सा नाम की एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने पिछले साल अमेरिकी इकोनॉमी में करीबन $44 बिलियन का योगदान दिया और करीबन 3.78 लाख जॉब्स भी पैदा की। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो के प्रोफेसर गौरव खन्ना की रिसर्च कहती है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट की फीस ने कई पब्लिक यूनिवर्सिटीज को आर्थिक संकट से भी बचाया है, खासतौर पर 2008 की मंदी के समय। अगर इन स्टूडेंट्स की संख्या कम होती है तो कई यूनिवर्सिटीज को इन स्टेट ट्यूशन फीस बढ़ानी पड़ेगी और रिसर्च फंडिंग भी कट हो सकती है। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि दुनिया में टॉप दिमाग जो कि अमेरिका आकर रिसर्च, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में योगदान देते हैं, वो अब दूसरे देशों की ओर अपना रुख करेंगे। तो अगर आप या आपके बच्चे अमेरिका में पढ़ाई के बारे में प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ये समय है आपको अलर्ट होने का। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं, आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।